गुड मॉर्निंग। और लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस आई थिंक टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है ना। उसका एक ही 1 डे लेक्चर हुआ था या 2 डेज हुए थे लेक्चर उसके? 1 डे और 2 डेज प्रॉफिट एंड लॉस। कोई नो आंसर ना। तो एक काम करता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस को होल्ड पे रखता हूं अभी, ठीक है। मेरे पास अगर पीपीटी मिल गया मेरे आईपैड में है, तो जो भी उसका रिमेनिंग क्वेश्चंस थे ना, वो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास लूंगा आईपैड पे, तो मैं आपको वो पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। टॉपिक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पे आप ध्यान दो बोर्ड पे। सपोज जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा फॉर सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेटेड टाइम अपॉन 100 एंड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट होता है बेसिक फॉर्मूला, दैट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू टाइम, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज amount minus principal. So principal into principal into 1 plus r by 100 raised to t minus p. ये फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। इसमें अमाउंट का ये रहा, एंड यहां पे अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला है। ये आपको याद होगा, अदरवाइज आप नोट कर लो ये। ओके, नोट कर लिया आपने ना। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना हो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप फाइंड करोगे, उसमें ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई मत करना आप। सपोज प्रिंसिपल ले लिया मैंने, प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज, टाइम 2 इयर्स ले लो, 2 इयर्स भी लेते हैं, 3 इयर्स भी लेते हैं, एंड रेट ले लिया मैंने 20%। ये ले लो 20,000, ये ले लो 10%। तो एक काम करो, आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का भी फाइंड करो, 3 इयर्स का भी फाइंड करो, एंड मुझे बताओ वैल्यू। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स एंड 3 इयर्स बोथ।
यस, आंसर बेटा, आंसर। uh, 2 years के लिए 4200, ओके। And for 3 years 6620, ओके, चेक कर लेते हैं। और किसी ने सॉल्व नहीं किया? हाँ बेटा, CI फाइंड करना है ओनली, ओके। टू ईयर्स 4200 शुभंकर, ओके। एंड 3 years, चलो देखते हैं। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज 20,000 into 1 plus 10 by 100 raised to 2 minus 10, 20,000. Is 20,000 into, you get 11 by 10 into 11 by 10 minus 20,000. Okay. ये 20 cancel. 121 into 2 means 242 minus 20,000. So value is 4200. करेक्ट है आपका आंसर? नो। अगर 3 years करना हो, ये रहा 2 years के लिए, अगर 3 years करना हो तो आप एक ही चेंज क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे हम, मीन्स 20,000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10 minus 20,000. 30 कैंसिल, ये 1331 into 20 means 26620 minus 20,000, ठीक है। So value is 6620, ये आपका आंसर है। चेक कर लो। यशवी आपका करेक्ट है, शुभंकर आपका भी करेक्ट है। बाकी स्टूडेंट आप लोग आंसर आज क्यों नहीं दे रहे हो? काफी स्लो डाउन है। 2 ही बच्चे क्लास, ये रहा डिटेल मेथड। अभी देखते हैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व करूं तो देखो कितना इजी पड़ेगा आपको सॉल्व करना। आपका आंसर था 4200 एंड 6620। चलो एक चीज मुझे और आप बताओ, अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो क्या होगा आंसर? सिंपल इंटरेस्ट फोर्थ, हाँ अभी देखो कितना अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सिंपल इंटरेस्ट 4,000 फॉर 2 years एंड फॉर 3 years 6,000, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आप यहां पे लिखो 20,000, ओके। आपका रेट क्या दिया हुआ है? 10% है, 10% आप यहां पे लिखो डाउन साइड में 10%, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ 20,000 का 10% कितना होगा? 10% इज 2,000 रुपीज, ओके। कमिंग ईयर अगेन अगर मैं ये ऐड नहीं करता हूं, अगर मैंने ये ऐड नहीं किया तो ये 20,000 भी रहेगा। अगेन 10% दैट इज 2,000 रुपीज, अगेन 20,000, फिर नेक्स्ट ईयर 10%,
इज 2000 रुपीज, अगेन 20,000। तो क्या करना है आपको, प्रिंसिपल चेंज नहीं करना है, प्रिंसिपल सेम रखना है एवरी ईयर, राइट। अगर इस टाइप से आप एरो बनाते हो तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट एरो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है आपको, देखो आप 20,000, ये ध्यान देना आप 10%, तो 20,000 का 10% क्या होगा, 2,000 रुपीज। अभी क्या करो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में ये पार्ट ऐड कर दो, तो 20,000 प्लस 2,000 वैल्यू 22,000, ओके। अभी इसका 10% फाइंड करो, मुझे बताओ क्या होगा 10%, 22,000 का 10% 2200, वेरी गुड, ओके। अभी फिर इसमें ये प्लस कर दो, क्या होगा वैल्यू 22,000 प्लस 2200, नहीं 4200, 24,200, वेरी गुड, ओके। फिर इसका 10% फाइंड करो, 2420, वेरी गुड, 2420, ठीक है ना। प्रणव आ गया क्लास में, बस आंसर मिलता रहेगा 2420। चलो अभी ना इसको फिर प्लस करो, 26 यशविन करके 26620, 26620, ठीक है 26620 हो गया सॉल्व आपका। देखो आप कितना इजी है। अगर मेरे को ये रहा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, यहां ध्यान देना, ये रहा फर्स्ट ईयर, अगर 2 इयर्स का फाइंड करना है तो दोनों का प्लस कर दो, कितना होगा वैल्यू 4200 था आपका आंसर, ओके। अगर 3 इयर्स का फाइंड करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। उससे भी अगर आपको इजी और भी इजी करना हो तो क्या करना है, देखो ये 20,000 है, 2 इयर्स के बाद कितना है अमाउंट 24200, इसमें से ये माइनस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, ओके। इसमें से ये आप माइनस कर दो, 3 इयर्स का आ जाएगा, ओके। समझ में आ गया। तो हमेशा इस पैटर्न से सॉल्व करना बहुत इजी पड़ेगा आपको। तो चलो एक सेट सॉल्व करिए, नोट कर लो पहले आप, एक सेट मैं आपको और दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ये समझ में आ गया शुभंकर, संस्कृति आपने लिखा है ना बेटा, 20 इयर्स पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, 20 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। विद इन टाइम, ठीक है, विद इन टाइम जनरली 3 इयर्स के आते हैं। मैंने 3 इयर्स को ऊपर मैंने नहीं देखा है क्वेश्चन आज तक, ठीक है ना। 20 इयर्स में से रेज टू 20 कैसे आप फाइंड कर सकते हो, रेज टू हम कहां तक याद करते हैं, रेज टू 3 याद करते हैं, रेज टू 4 मैक्सिमम, ठीक है। बट इसके लिए 3 इयर्स ही आप देखोगे जनरली। सिंपल इंटरेस्ट में पॉसिबल है, सिंपल इंटरेस्ट में 20 इयर्स पॉसिबल है, तो बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम होता है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ। ये नोट कर लिया आपने। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पैटर्न पे, और अभी से ना आप इस पैटर्न पे ही सॉल्व करना, ठीक है। अभी आप ले लो, प्रिंसिपल ले लो 10,000 रुपीज, ओके। और टाइम 2 इयर्स भी है, 3 इयर्स भी है, 2 इयर्स 3 इयर्स, एंड रेट ले लो बेटा 20% पर एनम, ओके। फाइंड करो, सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करो।
ओके ओके बेटा, आंसर बताओ, आंसर बताओ। शिवम, क्या डाउट है, बोलो। फोर फोर डबल जीरो एंड 7280 करेक्ट है। दीज आर वेरी गुड। अच्छा, आंसर कैसे लेना है, ठीक है बेटा, बताता हूं मैं आपको। 4000 एंड अच्छा अच्छा ओके, मैंने ये 1 ईयर का लिख दिया, आप लोग करेक्ट हो। 4000 एंड 6000, ठीक है ना। शिवम देखो, आप आंसर कैसे लेना है, ये देखो, आपने 10,000 एज्यूम किया था, 2 इयर्स के बाद कितना हो रहा है वैल्यू, 14400 हो रहा है। ओके, तो इसमें से आप माइनस कर दो, कितना हुआ, 4400 हो गया। 3 इयर्स के बाद कितना हो रहा है वैल्यू, इसमें से माइनस कर दो, 7280 हो गया। ओके, अभी आ गया समझ में। अगर अभी मेरे को 4 इयर्स फाइंड करना हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, 5th ईयर फाइंड करना हो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चार्ट को फॉलो करोगे तो बहुत इजी है, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ओके, समझ में आ गया। अभी देखो इसमें क्वेश्चन, अभी तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है यहां तक, इस पॉइंट तक? नो, ठीक है ना। अभी आता है इसी में क्वेश्चन चेंज कैसे करते हैं वो देखो। आपको एरो मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैंने एक भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का नहीं लूंगा, मैं ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी आप सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से ही सॉल्व कर रहे हो। एरो मेथड जो है वो सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, ठीक है नो। तो अभी मैं क्या चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन देखो। प्रिंसिपल 10,000, रेट एट 20%, टाइम 2 1/2 years, 2 1/2 years, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सॉल्व करो। टाइम मैंने फ्रैक्शन में ले लिया, नहीं तीर्थ, क्यों रेट हाफ करोगे बेटा, रेट क्यों हाफ होगा। ओके, कहानी का आया 3640। ओके, यस भी 5840, बहुत का डिफरेंस आ रहा है, 2200 का डिफरेंस आ रहा है। सिद्धार्थ ऑल्सो 5840। अच्छा, सबके उनमें भी 5840 मीन्स आपको बेटा कहीं नहीं चेक करना पड़ेगा अपना आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, यशवी, द्विजा, सिद्धार्थ, उर्मी, आप लोगों ने इसको एरो मेथड से सॉल्व किया है या फॉर्मूला ट्रेडिशनल मेथड से? एरो मेथड से, ग्रेट नो। हम क्या करेंगे, एक बच्चे तीर्थ आपने क्वेश्चन किया था कि रेट हाफ, रेट हाफ हम नहीं करेंगे। रेट हाफ किस केस में करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी रेट 20% ही रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखो 10,000, फर्स्ट ईयर है 20%, ठीक है। तो ये हो गया 20% मीन्स 2,000 रुपीज, आप चेंज कर दो 12,000 हो गया ये।
फिर 20% ले लिया मैंने, ओके, ये हो गया 2400, मीन्स 14400। अभी क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये तो रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर। अभी क्या है, ये फ्रैक्शनल ईयर है, मतलब हाफ ईयर का ही लेना है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये 20% लिया मैंने, तो 20% कितना होगा, 2880 होगा। बट 2880 कितने साल का इंटरेस्ट है, 2880 कितने दिन का इंटरेस्ट है, 1 ईयर का, और हमें लेना कितना है, हाफ ईयर लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे इसको हम, वेरी गुड आंसर, 1440 समझ में आ गया। 1440 मीन्स यू का वैल्यू 15840, 15840 मीन्स आंसर इज 5840 करेक्ट है। ओके, चलो इसी में मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, टाइम 2 3/4 years। अब बताओ आंसर मुझे, टाइम 2 3/4 years। सिद्धार्थ 6600, ओके बेटा चेक कर लेते हैं। 6560 आ रहा है एसबी का, 2160, 2160, ओके। टेंथ आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओनली थर्ड ईयर का बता रहे हो आंसर, ठीक है। हमें क्या करना है, यहां पे ही चेंज करना है ओनली। तो देखते हैं, ये था 1 ईयर के लिए था 2880, ठीक है। अपने को लेना है 3/4, इसका 3/4 पार्ट क्या होगा, 720 into 3 means 06260, 2160, इसमें ऐड कर दो, 0651660 मीन्स आंसर इज 6560 करेक्ट है, ठीक है। अभी आ गया समझ में, नो। अभी मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, चलो ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, इसको मुझे कोई भी स्टूडेंट ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके बता सकता है, ये क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से। टाइम ले लो आप 2 3/4 years, 10,000, 20% रेट। एग्जाम में नहीं करना, आप एग्जाम में एरो मेथड से ही करो, ठीक है। बट ट्रेडिशनल मेथड से कोई स्टूडेंट ट्राई करो सॉल्व करने का। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट्स का। चलो जी, टाइम ओवर, नहीं हुआ। बोर्ड पे ध्यान दो आप ना, आपको सॉल्व नहीं करना है, बट आप जान के रखो, क्योंकि मुझे याद है
क्लास 9th का मैंने एक बार देखा था बुक, जाइडस का। जाइडस में आपको कौन सा बोर्ड है, आईसीएससी बोर्ड है ना, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, जहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में था, ठीक है। तो उसको आप स्कूल में तो एरो मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप जान के रखो कि कोई अगर आपसे यंगर ब्रदर सिस्टर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10,000, यहाँ पे ध्यान देना, 10,000 इंटू 1 प्लस 20/100, ये तो आप लिखोगे ही, ठीक है। रेज टू, यहाँ पे टाइम था आपका 2 3/4 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम, ठीक है। फिर लिखोगे 1 प्लस 20/100 इंटू 3/4, ऐसे लिखते हैं हम, ओके, -10,000। ये आप नोट करके रखो, ठीक है। ये एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है आपको इस मेथड से, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बता दिया आपको। ओके, अगर सपोज टाइम होता 2 1/2 ईयर्स, तो हम क्या करते हैं, यहां पे 2 लिखते हैं और यहां पे हाफ लिखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये नोट कर लिया ना आपने, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे फिर आपने क्वेश्चन किया था कि रेट को हाफ करना है। मैंने टाइम ले लिया सपोज 1/2 ईयर्स, टाइम 1/2 ईयर्स ना। अभी क्वेश्चन का एक पैटर्न ऐसा आता है, प्रिंसिपल 10,000, टाइम 1/2 ईयर्स, रेट 20% per annum, find compound interest if interest calculated half yearly, if interest calculated quarterly, if interest calculated yearly, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अगर हाफ ईयरली एग्जाम हो तो हम पूरे साल में 2 टाइम्स एग्जाम देंगे। तो क्या करना है आपको, रेट को 2 से डिवाइड करना है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वार्टरली कैलकुलेशन हो तो रेट को 4 से डिवाइड करोगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक चार्ट बना देता हूं मैं, ये नोट कर लो। टाइम एंड रेट, ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, ठीक है। तो ईयरली में तो कुछ नहीं, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करना है, टाइम है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से डिवाइड करना है, तो कोई भी चेंज इसके ऊपर नहीं आएगा। हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड, ठीक है। बस ये नोट कर लो। ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन, ये नोट कर लिया आपने। अभी इसमें मैंने हाफ ईयरली कैलकुलेशन दिया था आपको, ठीक है। तो जब ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 मीन्स 3, और ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 10%। तो जो आप एरो बनाओगे, ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे एरो, 10,000
10%, so you get 1000, 11,000. फिर 10%, you get 1100, means 12100. फिर 10% means 1210, means 13310. ठीक है, so answer is 3310. Okay. एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो. प्रिंसिपल इज 20,000, टाइम इज 9 months, rate is 40% per annum. Find compound interest if interest calculated quarterly. Okay, Pranav. Yes, be very good. Okay, good. But answer बताओ. Answer बताओ. 6620. अच्छा, चलो ठीक है. 6 very good. सबके करेक्ट है. अब ये अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से. अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा किसी बच्चे को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने में. ठीक है, अभी आते हैं और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे जहां पे डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है. वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ये जितना मैंने आपको 20 मिनट्स में समझाया है, नॉर्मल क्लास में समझाने में मुझे 2 आवर्स लगते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट. ठीक है, बट समझो रिवीजन में कितना फास्ट हो जाता है कि एक बार आपने पढ़ लिया है कोई भी टॉपिक तो आपको समझ में भी आ रहा है और आप पार्टिसिपेट भी काफी कर रहे हो. बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है एंड विद 100% एक्यूरेसी सबके करेक्ट है आंसर. अभी देखते हैं अपने 2 इयर्स के डिफरेंस वाले क्वेश्चन. तो मैंने आपको समझाया था, पहले तो 1 ईयर लेते हैं. 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा फॉर्मूला फॉर 1 ईयर? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 0 पर ना. वेरी गुड, सही है. ऑलवेज 0. ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए प्रिंसिपल इज 1 2 3 4 5, टाइम इज 1 ईयर, रेट इज 17.48% पर एनम, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करने मत बैठ जाना बिकॉज 1 ईयर है तो आंसर क्या लिखोगे आप? आंसर इज 0 एंड आपका स्कोर हो जाएगा 1. ठीक है, तो 1 ईयर में ऑलवेज डिफरेंस 0 होता है. अगर 2 इयर्स आ जाए, ठीक है, 2 इयर्स के लिए फॉर्मूला है कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इनटू R/100 इनटू R/100. और सेकेंड फॉर्मूला compound interest minus simple interest is simple interest by 2 into R/100. simple interest by 2 into R/100. ये नोट कर लो आप.
ओके एंड फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, जनरली एग्जाम में नहीं आते, ठीक है ना, बट है सिंपल फार्मूला, ठीक है, अगर आपको पैटर्न से याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज बहुत एफर्ट्स मत करना है इसके लिए। 2 इयर्स याद होना चाहिए आपको। 3 इयर्स के लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू r/100 इंटू 3 + r/100, 3 + r/100, ये नोट कर लो, बट याद नहीं रहे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। अगर मैं 2 इयर्स वाला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके चलना, ठीक है। अभी आंसर कोई भी मत नहीं लिखोगे आप, ठीक है, आप सॉल्व कर लो बस। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो।
ओके सीधा, वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड। चलो आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 400, ठीक है, गुड, कर सभी करेक्ट है 400, ठीक है। सेकंड का बताओ आंसर, सेकंड का आंसर 81.6, वेरी गुड, 81.6, ओके, ठीक है, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड में किसी को प्रॉब्लम है? फर्स्ट एंड सेकंड में? सेकंड में यस, ओके, ठीक है, तो सेकंड सॉल्व कर दो। फर्स्ट में तो किसी को नहीं है ना, फर्स्ट में किसी को नहीं है, ठीक है ना। कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट बाय 2 इंटू R बाय 100, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सॉल्व करके जीरो कैंसिल, मींस ये हो गया 16 by 10 मींस 1.6, so compound interest is 80 plus 1.6 is 81.6, right? ओके, समझ में आ गया सेकंड? आगे आता है थर्ड का, बताओ आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर 200, प्रणव, दुर्जा, यशवी, सबके 200, शुभंकर 200, ओके। थर्ड में शिवम को डॉट है, ओके, ओके, ठीक है, मैं समझाता हूँ बेटा, शिवम, ओके। यासिका नहीं है क्या क्लास में, नहीं आ रही है क्या? आप बेटा आंसर नहीं दे रहे हो। थर्ड देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट बाय 2 इंटू R बाय 100, तो ये हो गया आपका 207 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 7 बाय 200 सिंपल इंटरेस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 207 इंटू 200 माइनस 200 सिंपल इंटरेस्ट इज 7 सिंपल इंटरेस्ट, इसको राइट साइड ले जाऊंगा मैं, 207 इंटू 200 इज 207 सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल, आपका आंसर इज 200। अब आते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे, फोर्थ का आंसर 12,500, फोर्थ में 12,500, अच्छा रेट है बेटा फोर्थ में फाइंड करना, फोर्थ में रेट फाइंड करना था, ठीक है, 10%, ठीक है, 10% करेक्ट है, ओके। और किसी को फोर्थ में डॉट? नहीं, ठीक है। एंड फिफ्थ का बताओ आंसर, फिफ्थ का 500, प्रणव फोर्थ में डॉट है क्या बच्चा आपको? फोर्थ में, ओके, ठीक है, एंड फिफ्थ इज 500, ठीक। तो देखो फिफ्थ एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा फिफ्थ में, फोर्थ में अंश, अच्छा मैं बताता हूँ बच्चा, फिफ्थ में दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है, पहले फोर्थ सॉल्व करना है। Compound interest minus simple interest is simple interest by 2 into R by 100, ठीक है, जो होगा 5, ये कैंसल, is R by 2, so rate equals to 10%, ओके, समझ में आ गया? एंड
फिफ्थ में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो पहले आप रेट फाइंड करोगे इस मेथड से, एंड रेट फाइंड करने के बाद हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। 105 माइनस 100 इज प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100 इनटू रेट बाय 100। ये कैंसल, 500 इज प्रिंसिपल। तो ये जो 5 क्वेश्चंस दिया है मैंने आपको, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी पॉसिबल है, कंपाउंड में भी पॉसिबल है, ठीक है। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन, ओनली वर्ड चेंज रहेंगे, ठीक है। अरे एक क्वेश्चन बताओ, अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कौन सा क्वेश्चन समझोगे उसको, सिंपल या कंपाउंड? सपोज ऐसा है कि प्रिंसिपल 10,000, टाइम 2 years, रेट 30%, फाइंड इंटरेस्ट, तो कौन सा फाइंड करोगे आप? आप सबने सिंपल इंटरेस्ट लिखा है एंड सही है। इंटरेस्ट मीन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जब भी कहीं फाइंड करना हो आपको, ठीक है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज मेंशन होता है, ठीक है। अभी आते हैं सिंपल कंपाउंड के कुछ कॉमन क्वेश्चन के ऊपर। सपोज क्वेश्चन है a sum of money becomes 2 times in 10 years. 2 times in 10 years. Find the rate percent. तो इसको सॉल्व करो। 2 times in 10 years, find rate percent. Done, yes, okay. Very good, Pranav. ठीक है, आंसर बताओ बच्चे, आंसर आंसर 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, गुड, करेक्ट ना। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट के लिए याद रखना फॉर्मूला, टाइम्स -1 into 100 अपॉन आइदर रेट और ईयर, जो भी दिया हो, रेट और टाइम जो भी मेंशन हो, ठीक है। तो टाइम्स कितना है, 2 - 1 into 100 अपॉन 10, so answer is 10%, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप मुझे फटाफट आंसर बताना। ये नोट कर लो, टाइम्स -1 into 100 अपॉन आइदर रेट और टाइम। अपने 5 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 times either rate or year, 3 times at 20%, find year। वेरी गुड, सही।
देखो जब भी मैं 3 लिखता हूं इसमें क्या करो -1 मींस 200 तो आप मान के ही चलो बाय 20 आंसर इज 10। ठीक है, ये नंबर जब भी मैं लिखूं ना आप -1 इंटू 100 करके रखो, ओनली डिवाइड करना है आपको। 4 times in 60 years, find 100%। वेरी गुड। ओके, अभी भी स्पीड नहीं आ रहा है आप लोगों का, स्पीड नहीं आ रहा है, मुझे बहुत फास्ट स्पीड से चाहिए इसको, बहुत इतना स्लो नहीं चलेगा। ठीक है, देखो 4 - 1 इज 3, 300 ये आप करके रखो, डिवाइड बाय 60 दैट इज 5। ठीक है, 7 times 10%। ओके, ठीक है ठीक है, गुड। हाँ, अभी आ रहा है, ठीक है स्पीड, गुड। ओके, 8 times 70%। गुड, वेरी गुड। देखो अभी आ गया ना, बस मुझे यही स्पीड चाहिए था आपसे, ठीक है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन, 10 times in 90 years। इसमें 9 सुअगर 9 क्यों लिखा है आपने बच्चे? 9 होगा या 10 होगा? चेक करो। समझ में आ गया ये? तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आते हैं अगर ये सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाए, ठीक है, तो पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो कंपाउंड इंटरेस्ट का। अरे ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया है ना आपने प्रैक्टिस के लिए, तो फॉर्मूला याद रखो वो भी चलेगा। ठीक है, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times in 3 years, find the rate percent। 8 times in 3 years, find rate percent। ओके यशवी, क्या हुआ, नहीं हुआ? यहाँ पे 100। ओके, ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो आप 100 तो करेक्ट लग रहा है, एट्स का भी 100 है, मतलब करेक्ट है। इसलिए आपका आंसर क्या है? इसलिए 9 नहीं बेटा, रॉन्ग है आंसर। नहीं नहीं, 9 नहीं होगा। देखो जी, टेट्स एंड सोवन करा, दोनों करेक्ट है आंसर। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो मैं डिटेल मेथड में नहीं जाता हूं, मैं सीधा आंसर पे आता हूं। आप क्या करोगे, 8 रेज टू 1/3 लिखना आप। 8 रेज टू 1/3, ये वैल्यू क्या होगा? 2। वेरी गुड। 2 - 1 करना है आपको, सो वैल्यू इज 1, आंसर इज 100%। जितना वैल्यू है उसमें 2 जीरो सेट कर दो।
हाँ, वेरी वेरी गुड, फिफ्थ में सही लिखा है, जितना ईयर होगा उतना रूट हो जाएगा, ठीक है, सही है। अगर 3 इयर्स है तो 1/3, 4 इयर्स है तो 1/4, 5 इयर्स है तो 1/5, -1 करना है बस आप, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताओ मेरे को आंसर। 16 टाइम्स इन 2 years, आंसर 500%, वेरी गुड, ठीक है, करेक्ट है। 16, 1/2 is 4, 4 minus 1 is 3, answer 300%, okay। 27 times in 3 years, 200, ठीक है बच्चा, सबके करेक्ट है। 16 times in 4 years, 100, okay, okay, ठीक है, very good। And 64 times in 3 years, ठीक है। आगे समझ में आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन, और इसमें 200 क्यों लिखा है आपने, 300 होना चाहिए, 300 होना चाहिए, okay। अभी आता है कंडीशनल क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, किसी बच्चे को, ठीक है। अब आते हैं कंडीशनल क्वेश्चन में, पहले सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करो आप। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 2 टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स in 10 years, okay, तो 3 times in how many years, इसको सॉल्व करो। 15 years, वेरी गुड सुअंकर, वेरी गुड, वाह क्या बात। शुभंकर, अंश, प्रणव एंड करिश्मा, आप चारों का आंसर गलत है। आपने बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कभी अप्लाई नहीं होगा इसके अंदर, चेक करो आंसर फिर से। सिद्धार्थ का करेक्ट है 20%, करेक्ट है बेटा। अब सबके सही है 20 इयर्स, ठीक है, डेट्स करेक्ट है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये टाइम्स है तो 3 - 1 अपॉन, कंडीशन है 2 - 1 into 10, देखो आंसर आ जाएगा आपका 3 - 1 अपॉन 2 - 1 into 10, देखो 3 times 20 years, 5 times how many years, फोर्टी, गुड गुड गुड, सही है सही है, सबके करेक्ट है, ठीक है। 4 times in 30 years, so 10 times in how many years, 90 years, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। 5 times in 10 years, 17 times in how many years, so 40 years, okay, good।
Last question. 7 times 20 years. So 19 times how many years? 60 years. ठीक है? ओके एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, 2 times in 10 years, तो 4 times in how many years? ये अगर सिंपल में हो तो क्या होगा इसका आंसर? अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो 30 इयर्स। अब ये बताओ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो क्या होगा आंसर? ये आईपीएम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि तो आ भी चुका है आईपीएम में लास्ट ईयर। 8th यस भी दोनों ने लिखा है, बट दोनों ने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। ट्वेंटी करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। देखो क्या करना है इसमें, ये जो 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको आपको लिखना है। इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, बस हो गया। एक्सपोनेंट वैल्यू इज 2, 2 into 10 20 years, 4 into 10 is 20 years. 3 times in 20 years, so 9 times how many years? 5 times 30 years, 25 times how many years? 60 years. 2 times 10 years, 16 times how many years? 40 correct है। And last 4 times 10 years, 16 times how many years? ये था आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी मैं क्या करूंगा, आपको मैं 5 मिनट का टेस्ट लूंगा एक, उसमें जो लास्ट वाला मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझाया है अभी, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, उसका आप एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है ना। मैं जम्बल्ड क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, कभी सिंपल इंटरेस्ट, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी कंडीशनल सिंपल इंटरेस्ट, कभी कंडीशनल कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार पहले आप रिवीजन कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो। ओके, हो गया रिवीजन। अब मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। अब ना आप पीछे मत देखना क्या रूल है, ठीक है ना। Three times at the rate of 20% in simple interest, find time.
वेरी गुड। 2 times in 20 years, so 32 times in how many years for compound interest? Three times at the rate of 20%. So 9 times at what rate percent for simple interest? ओके गुड, करेक्ट है 80। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो आपको मैंने ईयर पे दिया था मैंने यहाँ रेट कर दिया, फॉर्मूला सेम अप्लाई करोगे आप। करेक्ट है। 8 minus 1, sorry 9 minus 1 is 8 by 2 into 20, answer 80 is correct. 7 times, not 7 times, 49 times in 2 years, find rate percent for compound interest. Okay, answer is 600. ये क्यों नहीं हुआ, एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, इतना क्या टफ क्वेश्चन दे दिया मैंने। ठीक है, ये था आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब बताओ कोई क्वेश्चन है आपको जानना सिंपल कंपाउंड? ये ना लास्ट वाला क्वेश्चन ओनली दीजा एंड यस भी आप दोनों ने ही दिया आंसर, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। तो बहुत टफ क्वेश्चन है क्या? सर लास्ट क्वेश्चन में डॉट है, अच्छा ओके। 49 times in 2 years, तो मैंने क्या बताया था, 49 raised to 1 by 2, 7 minus 1 is 600 answer. Okay, शुभंकर ये था आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। अच्छा, एक आता है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में भी डॉट है, ओके ठीक है। सेकंड में बेटा ये देखो मान लो क्वेश्चन, यहाँ पे 2 है 32 है, 32 is 2 raised to 5, 2 raised to 5, so 5 into 20 is 100 years answer. ओके, समझ में आ गया? अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछो मेरे से। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं था इंस्टॉलमेंट पे, एक इंस्टॉलमेंट का है क्वेश्चन आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आईपीएम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सॉल्व भी मत करना, छोड़ देना। इंस्टॉलमेंट अगर एग्जाम में भी आता है ना तो थोड़ा टफ होगा, ठीक है, छोड़ देना इंस्टॉलमेंट। अगर आपके पास बुक है तो एक्सरसाइज 10 का 20 एंड 21 कर देता हूँ, सब बुक है मेरे पास। 20 एंड 20 एक्सरसाइज 10 ना,
ये तो आज आपको दिया था मैंने 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा एक्सरसाइज 11 निकाल लिया मैंने, सॉरी एक्सरसाइज 10 चलो सॉल्व करो आप लोग एक क्वेश्चन। 3 times at the rate of 10%, find year। 3 times at the rate of 10%, बताओ आंसर। 20, ठीक है, यही है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 20 यही है आपका। 3 times at the rate of 20%, ये वाला क्वेश्चन है ना आपका, ये देखो ये तो क्वेश्चन दिया है मैंने, 3 times at the rate of 20%। एक क्वेश्चन और आप सॉल्व करो, डबल इन 8 years तो ट्रिपल इन हाउ मेनी years? Double in 8 years, so triple in how many years? For simple interest. ये रहा क्वेश्चन। ओके, फिर आगे समझ में और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको? आप लोग जीके पे वर्कआउट कर रहे हो या नहीं, ये बताओ मेरे बच्चों। जीके एवरी डे करते हो या नहीं? टाइम्स क्या लिखा है सुनूंगा मैं, टाइम्स और रेट में कंफ्यूज हो नहीं। रेट में तो देखो परसेंटेज लिखा होगा हमेशा, परसेंटेज 10%। हाँ, ईयर और रेट में, क्योंकि ईयर में तो लिखा होगा ना 2 years 3 years 5 years, और रेट में होता है परसेंटेज, तो क्या कंफ्यूजन है? दोनों का तो साइन ही डिफरेंट है, तो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन इसमें। जीके का क्या स्टेटस है आपका? जीके कर रहे हो एवरीडे? और सन्नाटा हो गया जीके का नाम सुनते ही। ओके, अंश का आया, तीर्थ का आया, मतलब बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि आंसर लिखूं या नहीं। थोड़ा नहीं होता है, नहीं जीके नहीं कर रहे हो आप लोग। देखो जीके ना बिना लॉजिक का पेपर है, ध्यान रखना, कुछ भी वर्क नहीं करना है। अगर आप एवरी डे प्रैक्टिस करते हो ना, एवरी डे, कोई लॉजिक नहीं है मैथ्स की तरह जीके में, ठीक है ना। एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अगर आपने एवरी डे प्रैक्टिस किया तो 100% आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। विदाउट जीके नहीं होगा एग्जाम, जनरल अवेयरनेस के बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। मैंने आपको एक डेटा दिया होगा कभी क्लास में, मैं फिर शेयर करता हूँ आपको, देखो आप क्या होता है डिफरेंस। मैं क्लैट का एग्जांपल लेता हूँ, 2020 का पेपर, 19 का पेपर पैटर्न, ठीक है, 19 पेपर पैटर्न, यही जनरल पैटर्न सब में चलता है। 5 सब्जेक्ट्स थे आपका, था एक मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल एंड जीके। मैथ्स होता है 20 मार्क्स का, इंग्लिश 40, 50 एंड 50। तो मैथ्स का एवरेज स्कोर है एग्जाम में है, वो स्कोर कहीं ना कहीं 13 से लेके 16 के बीच में होता है इसका रेंज। इंग्लिश का जो स्कोर है वो 30 से लेके 32 33 का रेंज में होता है, ठीक है। रीजनिंग का भी वही स्टेटस है, 33 से 35 36 होता है। लीगल होता है, लीगल 2 होता है, देखो जो एग्जाम क्रैक करते हैं ना, जो एग्जाम क्रैक करते हैं लीगल में उनका स्कोर 45 प्लस होता है, ठीक है। और जो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं उनका स्कोर बहुत पुअर होता है, वो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी आते हैं आपने इसके ऊपर, जीके में क्या है फंडा। अभी ये देखो, ये चारों अगर आप मिला लो तो कितने मार्क्स का डिफरेंस होगा?
किसी का मैथ्स में 13 आया, इंग्लिश में 33 आ गया, किसी का यहाँ 16 है, यहाँ 30 है, दोनों मिलाकर सेम हो जाएगा स्कोर, दोनों का प्लस कर लो तो 13 33 16 30 सेम होगा, ठीक है, बिकॉज 2-3 मार्क्स का डिफरेंस है। बट जीके में आप चेक कर लेना 50 के स्कोर में, ठीक है ना, आपको जीके क्वेश्चन देख के कैसा लगता है कि आपने कभी पढ़ा है, हमेशा ये फीलिंग आता है, एंड अपने रिस्क लेकर ना मार्क करते हैं उसको, ठीक है। तो अगर आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया ना, ठीक है, तो आपका स्कोर जीके कहीं ना कहीं 10 से लेके 15 के बीच में आएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करके दिया है आंसर तो। उससे ज्यादा स्कोर आता है जीके में जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना वो 10 to 15 पे होगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना उसका इससे अच्छा स्कोर होता है। थोड़ा बहुत में पंगा क्या है कि आप पूरे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करोगे, ऑल 50 के 50 में अटेम्प्ट कर देते हैं, एंड नेगेटिव में ना आप डाउन आके यहाँ पे रुकते हो, ठीक है। उससे अच्छा है नहीं पढ़ा है छोड़ दो, अगर आपने 15 क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया तो 15 करेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। एंड जिसने सही से जीके पढ़ा है उसका स्कोर 45 प्लस होता है। तो ये जो गैप है ना 30 मार्क्स का, ठीक है ना, ये कहीं पे भी आप कंपनसेट नहीं कर सकते हो किसी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखना, अगर आप जीके नहीं पढ़ते हो, ठीक है, अदर देन आईपीएम सारे एग्जाम में फंस जाओगे, क्योंकि जीके के आईपीएम एंड एनपैट के अलावा सारे एग्जाम्स में आते हैं जीके, ठीक है। इसके लिए इसके ऊपर डेली वर्क करते रहो, जितना वर्क आप मैथ्स के लिए करते हो ना उतना जीके के लिए भी करो, आपको मैथ्स से ज्यादा स्कोर देगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ, ओके। आप ना इसमें से क्विट हो जाओ, नेक्स्ट वाला आपका ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। गुड डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट संडे।